Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Hare Krishna, सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम एंड थैंक यू सो मच कि आज मुझे ये अवसर दिया है आपने कि मैं यहाँ पे आके आपके सबके साथ आप सब सीनियर डिवोटीज हो बट आप सबके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूं, तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा आवाज ऑडिबल है ना सबको? बस वो चेक करना। ओके, हरे कृष्णा। तो हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा। तो आज का जो श्लोका है वो है श्रीमद् भागवतम 3.5.12। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं श्लोका बोल देती हूँ। मुनि विवक्षुर्भागवत गुणनाम सखा अपि ते भरतामह कृष्णः यस्मिन् नरनाम्रहं सुखानुवादे मैत्रिर्गृहतं न हरिर कथाम। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Your friend, the great sage Krishna Dwapayan Vyasa, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work, the Mahabharata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. Hare Krishna. तो आज का जो श्लोक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्रॉपर्ली जैसे मैंने समझा है वैसे ही प्रॉपर्ली नरेट कर सकूं, जैसे मैंने सारे सीनियर वैष्णव से सुना है। तो ये जब चैप्टर चालू होता है तो हम देखते हैं कि उद्धव जी है वो विदुर को मैत्र मुनि के पास भेजते हैं। तो उद्धव जी कौन है? उद्धव जी कृष्ण के प्रिय सखा है और कृष्णा ने उनको सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया था, वो था कि जो उनका एक गुप्त पत्र था जो उनको गोपियों को देना था, तो वो उनको वो बोलते हैं कि आप ये ब्रज में देके आइए। और वो ऐसा क्यों करते हैं कृष्णा?
क्योंकि वो चाहते हैं कि उद्धव जी को भी ये पता चले कि ब्रज का प्रेम कैसा है, गोपियों का प्रेम कैसा है कृष्ण के लिए। तो और उन्हें क्यों सिलेक्ट किया था कृष्णा ने? उद्धव जी को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट थे और उनका स्टेटस जो था वो काफी अच्छा था। तो स्टेटस मतलब मीनिंग स्टैचर, मतलब कि अगर जैसे उद्धव जी वापस ब्रज से जब द्वारका आते हैं, तो अगर वो द्वारका आके सबको बोलते हैं कि जो द्वारका में कृष्ण का प्रेम है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ब्रज में है वो बहुत अधिक है। तो ये बात अगर कोई और बोलता तो शायद कोई नहीं मानता, बट अगर उद्धव जी बोलेंगे ये सभी द्वारकावासी को, तो ये बात ये मानते। तो इसके लिए कृष्णा ने उद्धव जी को सेंड किया था। और उन्होंने फिर वो चाहते थे कि वो समझे कि ब्रज का प्रेम क्या होता है। तो उसी प्रकार जब विदुर जी उद्धव जी के पास आते हैं, तो मतलब जो उद्धव है वो विदुर को बोलते हैं कि आप मैत्र मुनि के पास जाइए और आप मैत्र मुनि से इंक्वायर कीजिए कि कृष्ण कथा के बारे में आप उनसे सुनिए, उनकी पास्ट टाइम्स के बारे में सुनिए। और आपकी मतलब उनका जो वो ऑब्वियसली बड़े वैष्णव है, परंतु ये हमारे डेवलपमेंट के लिए सभी के लिए वो ये ऐसा करते हैं और वो बोलते हैं कि आप जाइए और कृष्ण कथा सुनिए। तो यहाँ पर जो बोलते हैं व्यास जी को, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम है व्यास जी का ये श्लोका में जो यूज किया गया है। ठीक है, तो ये है एक सेकेंड, कृष्ण द्वापायन व्यास। तो कृष्ण द्वापायन या व्यास मतलब कृष्णा जो है, जो व्यास देव जी है वो कृष्ण ही है। और वो ये सारे जितने भी वेदास है उनको उन्होंने लिखा है। परंतु जब व्यासदेव जी ये लिख रहे थे, तो हम कैंटो 1 में देखते हैं जब वो बोलते हैं कि आपने मतलब वो नारद जी को व्यासदेव जी बोलते हैं कि मैंने ये सब लिख तो लिया है, परंतु मुझे अभी भी ये इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है। ये जो ऐसे लग रहा है कि मेरा अभी भी कुछ काम बाकी है, मैंने इतना सब लिखकर भी ये नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि नारद जी उनको बोलते हैं, अरे वो चास्टाइज करते कि अरे नहीं, तुमने कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि तुमने स्पेसिफिकली कृष्ण को नहीं ग्लोरीफाई किया है, तो तुम्हें ये इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है। जब तक तुम स्पेसिफिकली कृष्णा की ग्लोरीज को ग्लोरीफाई नहीं करोगे, तुम्हें वो इनकम्प्लीटनेस लगेगा। तो उसी प्रकार जब तक हमें ये इनकम्प्लीटनेस फील नहीं होता है, और हमारी जो लाइफ में हम लोग खुश है, छोटी छोटी चीजों से हम छोटी छोटी चीजों कर लेते कार्मिक एक्टिविटीज, और हम अगर उनसे खुश हो जाते हैं और वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, तो और जब तक हमें ये जिज्ञासा नहीं आता कि हम यहाँ पर क्यों हुए, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, और क्या ये वर्ल्ड पीस है, सिर्फ वर्ल्ड पीस से शायद मुझे खुशी मिल जाएगी, या फिर कुछ अभी मैं स्ट्रेस हूँ तो मैं डी स्ट्रेस के लिए कुछ कर लूँ, तो क्या मुझे इमीडिएट हैप्पीनेस मिल जाएगा। या हम ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग स्ट्राइव करते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ कर लूंगी या कर लूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा। परंतु ये टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए हम कितना स्ट्रगल करते हैं। तो मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे
in the world, you can only be, एक सेकेंड में एग्जैक्ट वर्ड्स बोलती हूँ, be happy you can be in this world where there is no happiness. तो मैं रिपीट करती हूँ, be happy you can be in this world of where there is no happiness. तो जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि ये जगत में खुशी ही नहीं है, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या है वो चीज जिससे मुझे खुशी मिल सकती है, तो ये बात गलत नहीं है कि हम ये सोच रहे कि हमें खुशी चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए. वी आर सोल्स एंड हमारा जो रोल है वो हैप्पीनेस ही है, परंतु वो मुंडेन एक्टिविटीज के लिए नहीं है, वो टेम्पररी हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस के लिए नहीं है. ये फॉरएवर हैप्पीनेस है, और ये फॉरएवर हैप्पीनेस तभी आएगा जब हम हमारा इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग. तो जब तक हम व्हाट एंड व्हाई स्टार्ट नहीं करेंगे पूछने के लिए, तब तक ये हमें समझेगा नहीं. द रीजन ऑफ लाइफ जब तक हम नहीं स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे ही हम ये स्टार्ट करते हैं और हम कृष्ण कथा सुनते हैं, हम हमारा टाइम सिर्फ कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन सुनने में लगाते हैं, तभी ही हमें ये हैप्पीनेस मिल सकता है. तो जैसे ये बता रहे थे कि जैसे ये श्लोका में बताया जाता है कि महाभारत जो है, व्यासदेव जी बहुत टॉप राइटर, टॉप ऑथर है, और वो क्या करते हैं, वो सब जो भी ऑडियंस है, जो भी महाभारत पढ़ते हैं, जो भी सब जीव है, उनके लिए जब उन्होंने महाभारत लिखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें ग्रीड और लस्ट ऐसा पूरा महाभारत है, एंड उसके बीच में सबको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें एकदम फैमिली ड्रामा एंड ग्रेट लव, फिर कैसा पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स लाइफ, ये सब मुंडेन जो एक्टिविटीज है उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि वो छोटा सा ऐसा भगवत गीता है. तो द होल पर्पस, जो महाभारत का पूरा पर्पस है, वो है भगवत गीता. बट वो भगवत गीता कृष्णा के पास सबको लाने के लिए उनको ऐसे लिखना पड़ा कि सब महाभारत की तरफ अट्रैक्ट हो. आप अगर किसी को पूछते हो अपने जैसे महाभारत क्यों देख रहे हो, तो वो भगवत गीता नहीं बोलेंगे, वो क्या शायद बोल देंगे अरे मेरे को ना ये अच्छा लगा, मुझे भीम को देखना था, और या फिर मुझे ये जो षड्यंत्र था वो सब देखने थे. परंतु फिर वो देखते 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 उनका जब वो भगवत गीता की ओर आते तो वो कृष्णा के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है. और उसी तरह व्यासदेव जी ने यही किया, वो कृष्णा के लिए जो छोटा सा अट्रैक्शन है वो उन्होंने वहां से भगवत गीता से क्रिएट किया है. और हमें यही बता रहे हैं कि ये जो पूरा पर्पस है लाइफ का, वो हमारे लिए यही है कि हमें छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं जाना है, हमें इस पे ध्यान देना है कि हम हमारा जो कृष्णा के लिए ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा के पास टाइम्स है, उनके लिए हम हमारा अट्रैक्शंस कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इसमें और एक पॉइंट है जो मुझे बताना था कि जैसे ये जो महाभारत है वो उन्होंने व्यासदेव जी ने लेस, जैसे वो प्रभुपाद बताते हैं कि वो लेस इंटेलिजेंट मैन के लिए उन्होंने लिखा है सोसाइटी में. तो ये लेस इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि अब तक वो जिज्ञासा उनकी डेवलप नहीं हुई है. उन्हें जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो छोटी छोटी चीजों से मिल रहा है. तो डी स्ट्रेस करते हैं आजकल. डी स्ट्रेस एक आप देखोगे ना तो डी स्ट्रेस हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आप अगर कभी यूट्यूब लॉग इन कर लो या कुछ भी कर लो, तो योगा बन गया है कि मेडिटेशन करो, फिर आपको पीस मिलेगा या उससे आपको शांति मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा.
लोग ऑफिस से बाहर दूसरी जगह जाते हैं, वीकेंड के लिए कहीं चले जाते हैं। जैसे अभी वीकेंड है तो वीकेंड के लिए लोग कहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पूरे हफ्ते स्ट्रेस था, अभी पूरा 7 दिन में स्ट्रेस था, पर एक दिन का मुझे डी स्ट्रेस चाहिए। तो वो आप देख रहे हो कि वो सब टेम्पररी है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। परंतु हम ये चेक नहीं करते कि इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या ये छोटे टाइम के लिए जो मेरा स्ट्रेस निकल रहा है, इज इट इनफ फॉर मी? तो उसी प्रकार हमें एक्चुअली डे टू डे लाइफ, हमारा जो लाइफ है उसमें हमें चेक करना है कि क्या मैं अभी आज ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इससे इज इट कनेक्टिंग मी टू कृष्णा, या इज दिस इनफ, इज दिस इनफ, क्या ये मेरे लिए इनफ है, क्या मुझे और कुछ करना चाहिए कृष्णा को अप्रोच करने के लिए, मुझे और कुछ, या मैं कैसे करूं? तो ये हमें चेक करना है। तो इसमें कहते हैं अतो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक हम लोग वो जिज्ञासा जागृत नहीं करते कि इस मतलब वी हैव टू लाइक जेन्युइनली डू इट, मतलब जेन्युइनली वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, तभी ही जाके हम वो कृष्णा की जो ग्लोरीज है और कृष्णा की जो पास टाइम्स है उनमें इंटरेस्ट लेंगे। मतलब काफी सारे जो गोस्वामीज है, ये डिबेट होता है कि व्यासदेव जी ने तो कृष्णा, ऐसे नहीं था कि उन्होंने अब तक जो भी वेदास कंपाइल किया था उसमें कृष्णा के बारे में नहीं लिखा था, परंतु फिर भी वो अनसेटिस्फाइड क्यों थे? कैन एनीबडी आंसर दिस? लाइक ऐसे क्यों है? क्योंकि व्यासदेव जी ने तो, जैसे अभी उन्होंने महाभारत भी लिखा था, तो उसमें भी भगवत गीता था, तो कृष्णा के बारे में कुछ तो था। तो वैसे कैन एनीबडी आंसर, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? कृष्णा, यस माता जी, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज माता जी। ये व्यासदेव ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे थे, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जो है, उनके बारे में कहीं पे ग्लोरीफाई नहीं किए थे। उनका मतलब जो पास टाइम लीला जो है वो सब नहीं किए थे, इसके कारण उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। फिर वो अपने गुरु जो थे नारद मुनि, उनसे मिले, तो नारद मुनि ने उन्हें ये बताया था। माता जी अगर गलती होगा तो माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, उन्होंने कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया था, इसलिए वो उनको वैसे फील हो रहा था। इसलिए तो वो कहते हैं कि मैंने भागवतम जो लिखा है तो ये इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेंस के लिए है, कि हमें भागवतम पढ़ना है, इसमें पूरा भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। हम इस ग्लोरिफिकेशन को सुन के हमारा बार बार शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो जैसे हमारी सारी सेंसेस हैं, हम इसमें सारे हमारे जो भी भागवतम के जो भी शॉर्ट स्टोरीज है या जो भी पास टाइम्स है लॉर्ड के, उससे हम हमारा बार बार एंगेज कर सकते हैं माइंड को ये स्टोरी सुन के या ये पास टाइम सुन के, या फिर जब हम कहीं जा रहे हैं तो हम उन्हें सुने, या फिर जब हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे तो हम उसके बारे में विचार करें। जब हम कुछ नहीं, मतलब जब हम बोल भी रहे तो हमें चैंटिंग करना है या ग्लोरिफिकेशन करना है, तो हमें कैसे ना कैसे हम हर एक्टिविटी में कृष्णा को याद करना है या हमारे माइंड को एंगेज करना है कृष्णा के लिए। तो इसी प्रकार जब हम कंप्लीटली एंगेज रहेंगे ना, तभी ये डेवलपमेंट हो पाएगा कि हम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये पर्पस क्या है हमारे लाइफ का। तो ये रियल पर्पस हमें सिर्फ श्रीमद् भागवतम से ही
अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो वो जब वो लिखते हैं, वेद व्यास जी जब लिखते हैं और नारद मुनि जब उन्हें बोलते हैं कि हाँ तुम्हें अभी भी इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा है क्योंकि कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ। तो जैसे हम अनंत शेष को देखते हैं, उनके पास तो इतने सारे शेष है और वो इतना सालों साल से वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, परंतु वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यू विल नेवर फील कंप्लीट, मतलब वो हमेशा के हमेशा आप कितना भी सुन लो, स्टिल इट विल बी ऑलवेज लेस। तो हम हम ऐसे सब हमारे आचार्य से सीखते हैं, या हम हमारे श्रील प्रभुपाद से सीखते हैं कि कैसे हमें कंप्लीटली एंगेज रहना है और इन सब छोटी टेम्पररी हैप्पीनेस को लेट गो करना है, जो काफी डिफिकल्ट भी होता है टू लेट गो। परंतु ये ध्यान देते हुए कि हाँ ये छोटा टेम्पररी है। जैसे मैं जो लेक्चर सुन रही थी देवामृत महाराज का था, तो उनको किसी के घर के हाउस ओपनिंग के लिए बुलाया था कि उन्होंने अभी एक नया घर लिया है तो आप आइए ये हाउस ओपनिंग के लिए। तो महाराज बोलते हैं परंतु मैं तो सन्यासी हूँ, मैं जाके उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, ये आपने घर लिया है बट ये तो आपका टेम्पररी अटैचमेंट है। अब मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता, ये तो आप अभी आपने एक अटैचमेंट ले लिया है, अभी आपको इस घर के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपका एक अटैचमेंट बन जाएगा। तो मतलब मैं क्या बोलूं, उन्होंने बोला मैं क्या बोलूं। तो उनके जो गॉड ब्रदर थे उन्होंने बोला कि जब भी मैं ऐसे सिचुएशन में रहता हूँ मैं सबको एक ही इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप जितना खुश हो सकते हो ना ये वर्ल्ड में, जो मैंने पहले सेंटेंस बताया था कि बी हैप्पी एज यू कैन बी इन दिस वर्ल्ड वेयर देयर इज नो हैप्पीनेस। तो ये महाराज ने वो कपल को बोल दिया कि आप, उन्होंने यही बोला बी हैप्पी, तो वो कपल एकदम खुश हो गए, अरे रे रे कि we can be happy. And then suddenly then Maharaj said, as happy as you can be in this world where there is no happiness. तो बोलते अच्छा तो ये हम खुश हुए, हम क्या करें, ऐसा उनका ये था। तो छोटी छोटी चीजें भी ऐसे हो सकता है कि they are giving us और हम उससे टेम्पररी हैप्पीनेस ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, ये अनकॉन्शियसली भी हो रहा है। तो समवेयर हमें महाराज बोल रहे थे कि समवेयर हमें एक्चुअली अटेंटिव होना है, ध्यान देना है कि हम किस चीज से हैप्पीनेस ले रहे हैं। इज दिस हैप्पीनेस कमिंग और गोइंग टू कृष्णा, या फिर ये सिर्फ मैं खुद को हैप्पीनेस दे रहा हूँ, व्हाट इज इट, ये मटेरियल सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। एंड मैंने एक बहुत मतलब इतना अच्छा चीज नोटिस किया कि इवन जैसे अभी मैं आपसे सबसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने पॉइंट सोच रही हूँ, या मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं उसे रेफर कर रही हूँ, और या मैं चेक कर रही हूँ मेरे फोन में और मैं फिर आपको बोल पा रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट क्वालिफाइड। बट महाराज व्हेन ही वाज स्पीकिंग he was his eyes were closed, मतलब उनकी आंखें ऐसे एकदम पूरे बंद थे, एंड वो उन्होंने पूरा जो लेक्चर है वो हमें ऐसे ही समझाया, एंड वो आंखें बंद करके ऐसे बोल रहे थे। तो जब उनकी आंखें बंद थी मैंने ये रियलाइज किया कि वो सिर्फ मतलब स्मृति, मतलब सिर्फ ऐसे सोच कर नहीं बोल रहे, वो एक्चुअली उनकी आंखें बंद होके वो उनको दिख रहा है कि अच्छा अभी उद्धव जी ने विदुर को बोला है कि आप आप जाके मैत्री मुनि से पूछिए, और विदुर जी ने मैत्री मुनि को ऐसे पूछा, एंड वो मुझे ऐसे फील हो रहा था बिकॉज देयर वाज दिस कांस्टेंट स्माइल, और सो दैट इज हाउ Krishna's devotees are, they are topmost, they are highly intelligent, ये quality देख लेते हैं हम, they are highly intelligent, and this is how
that love should develop. जो भाव भक्ति है, जो वो हमें जो डेवलप करना है, वो ऐसे हमें डेवलप करना है कि क्या छोटी सी भी जो भी अटैचमेंट है, एनीथिंग वेयर, क्योंकि वो बोल रहे थे जो डिटैचमेंट है ना, डिटैचमेंट एंड लेट गो, वो बहुत डिफिकल्ट है, हमें पता भी नहीं होगा हम अटैच्ड है। तो वो डिटैचमेंट एंड लेट गो इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो डेवलप करने के लिए हमें जो कृष्ण भक्ति में एकदम जो सीड है, वो एकदम जैसे ट्रीज रहता है, उसका रूट्स कैसे एकदम स्प्रेड आउट, अगर बड़ा ट्री होगा आप उसका रूट्स देखोगे वो एकदम ग्राउंड में इनसाइड एकदम स्प्रेड आउट होता है, वैसे हमें एकदम फुल इनसाइड हमारे जो रूट्स तक वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा एंड ऑलवेज ऑलवेज। जैसे हम लोग भक्ति शास्त्र कर रहे थे तो मधुसूदन प्रभु ने हमें एक रूल बताया, दैट रूल इज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें ये याद रखना है दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और प्लीज अगर कुछ भी गलती हुआ है मुझसे तो आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। जितना बेस्ट हो सकता था मेरे लेस इंटेलिजेंस में, मैंने उतना ट्राई किया आपको ये टॉपिक प्रेजेंट करने का। सो हरे कृष्णा एंड धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। यस गोविंद शर्मा। हरे कृष्णा। I will start with some excerpts. मतलब मैंने जो थोड़ा सुना था मैंने from lectures of तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज and रोमपत स्वामी महाराज, and थोड़ा मैं शेयर करूँगा कि महाराज बोलता है कि तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परपट में वेदांत सूत्र की बात की जाती है, तो महाराज कहते हैं कि वेदांत सूत्र है ये सब छोटे छोटे बोलते हैं ना श्लोक जैसे है, एक एक लाइन के, एंड बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एंड बहुत सारे सब छोटे छोटे हैं। एंड इस पे डायरेक्ट ट्रांसलेशन और जो उसके एक्सप्लेनेशन है, तो जो भी कमेंट्री करते हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो विख्यात है वो सब मायावादी जो कमेंट्रीज है, मायावादी उन लोग के कमेंट्रीज बहुत विख्यात है। क्योंकि वो छोटे से रहते हैं तो मायावादी बहुत आराम से अपना मतलब उसमें डाल देते हैं और वो बड़ा करके समझा देते हैं कि हाँ भगवान। और बट महाराज कहते हैं कि व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र है उसका खुद एक कमेंट्री दिया, जो खुद का कमेंट्री था, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम, जो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम हर सुबह आते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये वेदांत सूत्र है और ये वेदांत सूत्र को बहुत अच्छे से समझाया गया है व्यासदेव जी ने। और इससे हम, और श्रीमद् भागवतम के एक कृष्ण कथा है, और हम ये भी जानते हैं कि जो परीक्षित महाराज ने पूछा था क्वेश्चन कि अगर कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो व्यासदेव जी कहते हैं श्रोतव्यस्य कीर्तिवस्य च, कि हमें हियरिंग करना है, भगवान का कीर्तन करना है। एंड और ये कृष्ण कथा में जो परम सत्य है उसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परम सत्य क्या है। और यहाँ पे भगवान भी कहते हैं कि हाँ, जो मायावादी है उनको कितना कष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने एक भगवान को बस ऐसा समझ लिया है कि भगवान का रूप नहीं है, ना उन्होंने जाना है, बस एक समझ लिया है कि हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम भगवान को सिर्फ समझ सके। हमें समझने के लिए महाराज कहते हैं कि हमें अपनी थोड़ी शुद्धता लानी पड़ेगी। जब शुद्धता लाएंगे तो भगवान क्या है, भगवान परमात्मा है, भगवान ब्रह्म है, ये हम समझ पाएंगे, हम भगवान का स्तर समझ पाएंगे। जैसे कि महाराज कहते हैं कि द्वारका के जो रहीवासी है वो सिर्फ भगवान को सिर्फ परमात्मा के रूप में समझ पाए कि परमात्मा के समान है भगवान कृष्णा और वो सब जगह स्थित है। बट वृंदावन के जो भक्त है वो भगवान के जो एक्चुअल स्तर है वो समझ पाए कि भगवान क्या है। और महाराज कहते हैं कि हमें ये
ऐसे स्तर पे आने के लिए, एक भक्त को नहीं तो एक जीव को ऐसे स्तर पे आने के लिए उसको अपनी साधना भक्ति जारी रखनी पड़ेगी। साधना भक्ति करेंगे तो हम अपने जो चेतना है उसको शुद्ध कर पाएंगे। जैसे कि हम हमारी चेतना अभी तक है कि अब हमारी चेतना वो इस पे विख्यात है, मैं वाले प्रिंसिपल पे, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब हम थोड़ा सा तो मतलब फैमिली बना लेते हैं, नहीं तो जो थोड़ा जैसे कि थोड़ा फिलैंथ्रोपी करते हैं, नहीं तो हम ऐसा वो मैं को हम अपने फैमिली मेंबर्स को देते कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा ये है बस। बट वो आई मी माइन वाला वो प्रिंसिपल है, वो छूटता नहीं, वो दिमाग के अंदर ही रहता है। और यहाँ पे फिर महाराज बताते कि ये जो स्तर पे आने के लिए बहुत कठिन है। जैसे कि महाराज अपना खुद बता रहे थे कि तमाल कृष्णा महाराज जब कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन करना आए थे तो उनके फ्रेंड ने उनको पहले बोला कि एक काम कर, तो उनके फ्रेंड ने पूछा चलो हम इस्कॉन ज्वाइन करते हैं। तो तमाल कृष्णा महाराज बोले ठीक है, आप आगे जाओ, आप पहले ज्वाइन करो, फिर मैं 3 महीने बाद आता हूँ, आई विल ज्वाइन आफ्टर 3 months। बट तो उनके फ्रेंड बोले तो तू ज्वाइन करेगा ना पक्का? तो तमाल कृष्ण महाराज बोले हाँ हाँ मैं ज्वाइन करूँगा, आप जाइए आगे, हम ज्वाइन करेंगे। बोले एक काम कर लेना, फिर तो बाद में ज्वाइन ही करने वाला है, तो उससे अच्छा अब भी ज्वाइन कर ले, 3 महीना क्यों रुक रहा है? तो तमाल कृष्ण महाराज हाँ फिर सोचा लगा हाँ अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन किया। 3 महीना रुकता तो माया के इसमें आ जाता, माया के भाव में। तो तमाल कृष्ण महाराज ये बोल रहे हैं कि आप दवाई कभी भी लो, वो कड़वी लगेगी, अब भी खाओगे तो भी कड़वी लगेगी, बाद में खाओगे तो भी कड़वी, दवाई वो कड़वी लगने ही वाली है। एंड महाराज और भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने हम लोग को सरेंडर करने बोला है, नॉट ओनली 10%, 20% और 99%, सर्वधर्मान परित्यज्य, पूरा 100% हमें भगवान को शरण लेनी है। और रोमपत स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा सुनना हमारा धर्म है, कि हमें जैसे कि वो बहुत अच्छा देते हैं कि वैष्णवों को ये सब टॉपिक मुंडेन क्यों लगता है, ये इनको ऐसा अलग क्यों लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ये सब, जो ये भी भगवान से रिलेटेड है, भगवान के भक्तों के बारे में है, भगवान के, तो भी उन्हें जो कंपेयर किया जाता है कृष्णा के, क्योंकि वो थोड़ा मुंडेन क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोमपत स्वामी महाराज बहुत अच्छा वर्णन करते कि वैष्णवों को ना एकदम उनको फिलॉसफी नहीं चाहिए, उनको फिलॉसफी चाहिए बट कृष्णा कथा के इसे उन्हें कृष्णा की जो कार्य करते हैं, जैसे कि हम भगवत गीता के श्लोक में भी देखते हैं, जन्म कर्म में च में दिव्यम, ये दिव्य है, वो जो दिव्यता है वो सिर्फ भक्त समझ सकता है। कृष्णा ने ये किया वो किया। इस एक बहुत अच्छी कथा है, जब नारद मुनि विष्णु जी को मिलने जा रहे थे तो उन्हें ब्राह्मण दिखता है, तो ब्राह्मण पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ विष्णु जी को मिलने। हाँ तो ठीक है, हाँ बोले ओके भगवान को बोलना कि मैंने उनको याद किया, सब ब्राह्मण बोलते। तो नारद मुनि बोले ठीक है। तो उन्हें जाते जाते ना एक मोची भी दिखता है, मोची बोलता है अच्छा हाँ आप किसको मिलने जा रहे हो? मोची पूछता है। फिर नारद मुनि बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु को मिलने। ठीक है तो वो बोले उनको मेरे तरफ से प्रणाम देना। फिर नारद मुनि जाते हैं, तो जब विष्णु जी से बात करते तो ऐसा वो मोची के बारे में बोलते हैं। तो वो मोची है ना, तो मोची को तो फिर भगवान विष्णु बोलते ये मोची है ना जो तुम आप उससे मिले, वो ना मेरे धाम में आएगा, वो मेरी सेवा करेगा, he will personally come to me। वो मैं हाँ पर हाँ तो फिर नारद मुनि पूछते वो ब्राह्मण का क्या? ब्राह्मण का तो विष्णु जी ऐसा बोलते कि ये ना अभी भी इधर ही रहेगा, वो और थोड़ा उसका पवित्र बनेगा और फिर पूर्णतः फिर बाद में आएगा मेरे पास, अभी नहीं आएगा, और थोड़ा वो ये जगत में रहेगा ये। हाँ तो नारद मुनि वो कंफ्यूज कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो विष्णु जी बोलते हैं कि आप जाके ना उन दोनों को बोलो कि भगवान है ना जो हाथी को है ना जो सुई के छेद से निकाल रहे हैं, ऐसा बोलो वो दोनों को। तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो ब्राह्मण को बोलते हैं कि नारद मुनि ब्राह्मण को बोलते हैं ना जो भगवान है ना, मैं भगवान से मिल के आया, भगवान ये कर रहे हैं कि हाथी को सुई की छेद से निकाल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है
क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, आप मतलब भगवान के पास गए नहीं, आप ऐसा कुछ भी थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, तो जब फिर ये, हाँ, तो फिर नारद मुनि ये हो गए, शौक में आ गए। तो यही सेम बात वो मोची को भी बोलता है। तो मोची रहता है, तो मोची देखता है, मोची को बोला कि भगवान एक हाथी को सुई के छेद है उससे निकाल रहा है। हाँ, तो जो मोची रहता है वो बहुत अत्यंत खुश हो जाता है, वो रोने लगता है भाव में कि क्या भगवान की क्या कर्म है, इतना इतना बड़ा हाथी को छेद में से निकाल रहे, भगवान का गुणगान करना चालू करता है, वो नाचने लगता है। तो ये हाव भाव देख के फिर नारद मुनि को समझ में आता है, हाँ ये मोची क्यों जाएगा भगवान के पास, बिकॉज उसने भगवान को समझ लिया है, भगवान अत्यंत अपरंपार है, फिर हम समझ नहीं सकते भगवान को। तो हम देखते हैं कि कृष्ण के जो ग्वाल बाल थे, वो चाहे वो जंगल की आग हो या कितना भी बड़ा राक्षस हो, वो आके सिर्फ भगवान के पास ही आते थे कि भगवान भगवान हाँ वो 12 साल का बच्चा है उनके सामने ऐसा दिखता है, बट दे नो कि भगवान है तो सब पूरा कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।